नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ लग्न के नवम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ लग्न, और वृषभ लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है। तृतीय भाव का स्वामी होकर जब यह अपने स्थान से सप्तम स्थान और कुंडली के नवम स्थान में स्थित हो जाता है तो यह विशेष रूप से लाभ प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, यहाँ पर हमने बात करी थी, जब एक ज्योतिष के हम लगातार एक सिद्धांत की बात करते आ रहे हैं कि जब भी नेगेटिव भाव का स्वामी पॉजिटिव भाव में बैठता है, देखिए 3, 6 और 11 ये तीनों भाव त्रिषडाय भाव होते हैं, एक नेगेटिव भाव होते हैं। जब नेगेटिव भाव का स्वामी एक शुभ भाव में बैठता है तो अपनी नेगेटिविटी यह उस संबंधित शुभ भाव को प्रदान कर देता है और स्वयं शुभ हो जाएगा। तो इस कुंडली में अगर बात करें चंद्रमा की इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, लेकिन यह जीवन में संघर्ष जरूर करा देगा। क्यों करा देगा? क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु भाव होता है और अष्टम का अष्टम भावात भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है। तो मृत्यु स्थान का स्वामी जब अगेन नवम भाव में बैठ जाता है तो यह अपने नेगेटिव वाले कंटेंट्स नवम भाव को प्रदान करेगा, स्वयं शुभ हो जाएगा। तो यहाँ पे व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाएगा, व्यक्ति को प्रयास बहुत करने पड़ेंगे। संघर्ष भी विशेष रूप से 24 साल की अवस्था तक और 24वां साल विशेष रूप से बहुत ज़्यादा संघर्ष प्रदान करने वाला होगा, बहुत ज़्यादा मारक प्रभाव प्रदान करने वाला होगा। आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों रूप से वह प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होगा। 24वें साल के बाद व्यक्ति के जीवन में भाग्योदय वाला समय होता है, भाग्योन्नति वाला समय होता है। उसके बाद चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होगा। फिर भी जब जब भाग्य की बात आती है, जब जब डेस्टिनी की बात आती है, जब जब लक की बात आती है, तो वहाँ पर व्यक्ति को संघर्ष देने वाला यह बन जाता है। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक ग्रह। चतुर्थ भाव होता है सुख का भाव, वाहन का भाव, भूमि का भाव, मकान का भाव और माता का भाव। सभी क्षेत्रों में अगर देखें तो यहाँ से यह अपने स्थान से छठे स्थान पर स्थित है। छठा भाव होता है रोग का, तो सुख का रोग बन जाता है। यह सुखी जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे लोग नहीं होते। वे चंद्रमा यहाँ पर संघर्ष प्रदान करता है, तो यहाँ पर आवश्यक है कि इसके उपाय भी किए जाएं। उपाय क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे अच्छा उपाय यही है कि किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन कराए जाए। देखिए, जब भी वृषभ लग्न की बात शुरू हुई है, वृषभ लग्न की बात शुरू हुई है, तो हमने लगातार जो जोर दिया है वो हमने बताया है आपको कि ब्राह्मण से, किसी से योग्य ब्राह्मण से जाप और हवन कराए जाएं। क्यों कराए जाएं? क्योंकि यहाँ पर मृत्यु भाव का यह स्वामी है, तो सबसे अच्छे जो रिजल्ट्स ये देने वाला होगा, ये मृत्यु भाव के सापेक्ष पूजा पाठ वाले जो रिजल्ट्स होते हैं वो बेहतर रिजल्ट्स देने वाला होता है। दूसरी बात, नवम भाव धर्म स्थान भी होता है। धर्म स्थान में जब कोई ग्रह होता है तो उसका एक बहुत इफेक्टिव जो उपाय होता है वो पूजा पाठ के माध्यम से हो सकता है। इस माध्यम से या तो किसी ब्राह्मण से जाप और हवन कराए जाएं चंद्रमा के समय समय पर, या फिर भोले बाबा को दुग्ध अर्पण किया जाए, दूध चढ़ाया जाए, गंगा जल चढ़ाया जाए, सफ़ेद चीज़ों के पदार्थ चढ़ाए जाएं, सफ़ेद पदार्थ भोले बाबा पर चढ़ाए जाएं, शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं। तो जब हम ये करते हैं तो यहाँ पर नवम भाव के सापेक्ष भी चंद्रमा पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तीसरा उपाय ये भी हो सकता है कि यहाँ पर महिलाएं अपने बाएं हाथ की कलाई में, पुरुष अपने दाएं हाथ की कलाई में चांदी का कड़ा धारण करें, 50 ग्राम से ऊपर का करें। शुद्ध जल अथवा गंगा जल से इसको धोकर, कच्चे दूध से धोकर इसको धारण करें, जिससे कि यह तृतीय भाव में मूव हो जाएगा और नवम भाव से इसके जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो समाप्त होंगे। लेकिन जब ये आपको ये करना है तो 24 साल की अवस्था के बाद ही अगर करें तो ज़्यादा उचित होगा ये वाला उपाय, क्योंकि 24 साल की अवस्था से पहले जो उपाय आपको करने हैं वो पूजा पाठ के माध्यम से ही इसको शुभ करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने बात करी वृषभ लग्न के नवम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे वृषभ लग्न के दशम भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।